नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो है क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉलिटिक्स कहते हैं। उसके बारे में अध्याय 1 देखेंगे। अध्याय 1 लेसन 1, इसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पार्ट 1 के नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्लास 10th के है, ठीक है ना। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। पहले जो है राजनीतिक किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे कि राजनीतिक किसे कहते हैं, राजनीतिक होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो, ये राजनीतिक जो है, ये राजनीतिक जो है, राजनीतिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज और प्लस नीति। राजनीतिक जो है, राजनीतिक राजनीतिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज प्लस नीतिक। ये दोनों मिलते हैं तो राजनीतिक बनता है, राजनीतिक बनता है। देखो, ये जो है, देखो, राजनीतिक, ये दोनों राज और प्लस नीतिक बनता है तो राजनीतिक बनता है, ठीक है ना। ये दोनों राजनीतिक का होता है संधि विच्छेद कि राज प्लस नीतिक बनते, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो राजनीतिक बनता है, ठीक है। तो राजनीतिक किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखो, राजनीतिक का डिफिनेशन है कि राजनीतिक किसे कहते हैं। कहता है कि जो कार्य, कार्य के मतलब कि काम, जो कार्य, विचार और गतिविधि और सरकार, जो कार्य मैंने काम, विचार और गतिविधि, गतिविधि के कहने का मतलब है कि करने का तरीका, ठीक है ना। विचार, उसका भाव, ठीक है। सरकार और शासन और चुनाव और सत्ता से संबंधित हो उसे राजनीतिक कहते हैं। कहता है कि जो कार्य, विचार और गतिविधि सरकार, शासन, चुनाव और सत्ता से संबंधित है उसे राजनीतिक कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल चुनाव, ये जो चुनाव भी है जो हमारे राजनीतिक में आते हैं, चुनाव, ठीक। उसके बाद सरकार का गठन, जब चुनाव जब होता है तो उसके बाद वोटिंग गिनती होता है तो उसी को कहते हैं चुनाव का गठन, जब चुनाव को हम लोग गठन करते हैं। उसके बाद नीतियां और कानून, नीतियां और उसके बाद कानून, ये सब जो है राजनीतिक में आता है। ये सब कुछ में आता है, राजनीतिक में आता है, ठीक है। ये सब राजनीतिक में। उसके बाद जो कहते हैं, और राजनीतिक के तो परिभाषा जान गए कि राजनीतिक किसे कहते हैं। जो हमारे चुनाव, सरकार, विचार, कार्य, ये सब जो होते हैं कुछ में आते हैं, राजनीतिक में आते हैं। अब जो है पाठ के जो नाम है लोकतंत्र, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है, ठीक है ना। लोकतंत्र होता है क्या, पाठ के नाम जो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो उसी को बारे में जाने कि लोकतंत्र होता है क्या। अब लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया है, हाँ, कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। देखो, जिसमें देश की सत्ता जनता के हाथ में हो, जिससे देश की सत्ता जनता के हाथ में होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान, चुनाव के माध्यम से चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार बनाकर देश का शासन चलाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र जिसे देश में, देश की सत्ता
सत्ता जनता के हाथ में होती है। जैसे चुनाव जो है, हम लोग वोटिंग देंगे तो भी ना जीतेंगे, तो क्यों, जनता के हाथ में ही है सरकार बनाना। तो ये बताया गया है कि सत्ता जनता के हाथ में होती है, और जनता अपने प्रतिनिधि को जो खड़ा होते हैं, प्रतिनिधि का मतलब होता है जो मुखिया के चुनाव लड़ते हैं, वो वो सभी कौचे होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। तो प्रतिनिधि को मतदान, तो मतलब चुनाव, हम लोग मतदान करने का मतलब कि अपने मन से दान करना, ठीक है ना, मन से दान करना, मतदान करते हैं। अब जिसको मन होगा कि हम इस पर देंगे वोट, इस पर देंगे वोट, तो वो अपना दे सकता है। इसी को मतदान, अपने मन से दान करने वाले वोट को मतदान कहते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से चुनती है, और वही प्रतिनिधि सरकार बनाकर देश के शासन चलाते हैं। फिर वह जो है चुनाव जीत जाने के बाद वो अपना कौची चलाते हैं, देश की शासन चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता बात क्या है, उसका मुख्य विशेषता क्या है, इसका लोकतंत्र की विशेषता, ठीक है ना। देखो, विशेषता में पहला कहता है कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। सभी वयस्क, माने वयस्क मतलब जिसके 18 साल के ऊपर जो व्यक्ति हैं, वो सभी को मतदान माने वोट देने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। पहले जो था 18 साल के नहीं था, पहले 21 साल पर था। जिसको 21 साल होता था वही वोट दे सकता है। तो अब जो है घटा करके 18 साल कर दिया गया है। 18 साल पहले था कि 21 साल पर जिसको जिस व्यक्ति का एज 21 साल होता था वही वोट दे सकता था। अब जो है 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया है। तो वही कह रहा है कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। सभी को मतदान का अधिकार होता है। जिसका भी 18 साल की उम्र है तो वो अपना कोची दे सकता है, वोट दे सकता है। दूसरा में कहता है कि नियमित और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। अब जैसे हम लोग के क्षेत्र में इसमें कहा गया कि नियमित और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। कुछ नियमित और स्वतंत्र भी होते हैं और कुछ न भी होते हैं, कुछ गड़बड़ भी होते हैं। तो इसलिए इसमें बताया गया कि नियमित और स्वतंत्र चुनाव होते हैं, एकदम नियमित होते हैं। नियमित के मतलब कि नियम के अनुसार, और स्वतंत्र जिसका मन है जिस पर देने के लिए वोट वो अपना दे सकता है। कोई एक दूसरे पर नहीं अति कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो है कहता है कि तीसरा कहता है तीसरा कहता है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान होते हैं। अब जहाँ कानून जहाँ है वहां तो सभी नागरिक समान ही होंगे। इसे कहा कानून के सामने सभी नागरिक कौन होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद चौथा कहता है कि विचार और धर्म नागरिकों को विचार और धर्म स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब नागरिक जो भी गांव और शहर में जो रहते हैं नागरिक लोग, वो अपना धर्म स्वतंत्र प्राप्त होती है। उसका स्वतंत्र जो भी उनका धर्म है वो अपना धर्म अपनाएंगे ही, उसको कोई कुछ करेंगे नहीं। जिसका जो धर्म है स्वतंत्र रूप से अपना मनाएंगे ही, ठीक है। उसके बाद देखो पांचवा पांचवा कहता है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब ये तो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अब हो भी सकते हैं या भी तो नहीं भी हो सकते। अब जो है हो भी सकते हैं ही, नहीं भी। सरकार जो है अब बस वोट ले लेने के बाद उसके बाद अपना काम तमाम कर देते हैं। इसके लिए कहते हैं कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक। उसके बाद देखो, ये लोकतंत्र के बारे में जानिए कि लोकतंत्र होता क्या है। उसके बाद देखो सत्ता, अब सत्ता के बारे में जानेंगे कि सत्ता क्या होता है। उसके बाद जानेंगे साझेदारी। देखो सत्ता की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। सत्ता सत्ता किससे कहते हैं, इसमें कहा गया है
कि किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार के पास लोगों पर शासन करने और निर्णय लेने का अधिकार सत्ता कहलाती है। इसमें कहता है कि सत्ता जो है किसी व्यक्ति या संस्था पर, किसी व्यक्ति या मनुष्य, व्यक्ति के मतलब मनुष्य या संस्था, कोई भी सरकारी संस्था है, सरकार के पास लोगों पर शासन करने का, निर्णय लेने का अधिकार सत्ता कहलाती है। कोई भी अपना सरकारी या गैर सरकारी भी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल होते हैं, तो वो जो है इनके अनुसार चलते हैं, प्रधानाध्यापक के अनुसार। इसलिए क्या इसमें कहा है कि किसी व्यक्ति, संस्था और सरकार के पास लोगों के शासन करने का, निर्णय लेने का अधिकार सत्ता कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार सत्ता में आती है। अब चुनाव जैसे ही जीत जाते हैं मुखिया या मंत्री या विधायक या सरपंच, तो वो अपना जो है कोचिंग में आ जाते हैं, सत्ता में वो अपना दिखाने लगते हैं कि हम तो अब जीत गए, इसलिए जो हम कहेंगे वही होगा। इसीलिए कहा गया है कि एग्जाम्पल कि चुनाव जीतने के बाद सरकार अपनी कोचिंग में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो उसके बाद साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी के बारे में जानिए कि साझेदारी होता क्या है। साझेदारी साझेदारी का जो है किसे कहते हैं, डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर पूंजी लगाकर और जिम्मेदारियां बांटकर व्यापार करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी करने के मतलब है कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर किसी भी काम को करते हैं पूंजी लगा करके, और वे अपना जिम्मेदारियां से करते हैं कि किसी भी सामान को खोला, चाहे दुकान खोला, चाहे जो भी खोला, वो अपना पैसा पूंजी लगा करके खोलता है, और उसके बाद जो है जो इनकम होता है और दोनों आपस में कुछ कर लेते हैं, बांट लेते हैं, उसी को कहते हैं साझेदारियां। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए हैं कि एक राम जो है, राम है और एक श्याम है। एक राम और श्याम मिल करके दोनों ने पूंजी लगा करके, पैसा पैसा लगा करके और एक दुकान खोला। ठीक है। एक दुकान खोला और ये दोनों दुकान खोल करके और दोनों का किया, चलाया, और चलाने के बाद जो भी इसमें से लाभ होता था तो दोनों आपस में कोची कर लेते थे, बांट लेते थे। अब बांट ही लेंगे। और जब भी इस दुकान से हानि होगा तो दोनों आपस में मिल करके कोची करेंगे, दोनों आपस में मिल करके लगाएंगे। इसलिए इसी को कोची कहते हैं, साझेदारी। आपस में मिल करके पूंजी लगा करके और जिम्मेदारियां लगा करके व्यापार करना, ये क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। ठीक है। ये जो था पॉलिटिक्स, राजनीतिक के बारे में था, जो अभी और है। इसलिए आज के लिए इतना ही। और ये सभी जो है राजनीतिक, इतिहास, भूगोल, सभी को प्ले लिस्ट बना दिया गया है। प्ले लिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पर। इसको प्ले लिस्ट में जाना है और उसके बाद सभी वीडियो लाइन बाय लाइन करके डाला हुआ रहेगा, एक एक करके देख लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे 5 या 6 नंबर के आएंगे। ठीक। इसलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।